आज का चैप्टर जो हमारा है वो है क्लाउज, और क्लाउज से बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में वो मैं आगे बताऊंगी, लेकिन इसमें कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। और अब जब क्लाउज पढ़ लेंगे तो और इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपके सारे क्वेश्चन के आंसर इसमें ही आपको मिल जाएंगे। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल क्लियर कंसेप्ट। आई एम रक्षा खान एंड टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द क्लाउज, what is clause and what is the differences between sentence and clause। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि क्लाउज क्या है और सेंटेंस और क्लाउज के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए पहले हम लोग सेंटेंस को समझ लेते हैं। आप लोगों ने बचपन से सेंटेंस पढ़ा होगा कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव अ सब्जेक्ट एंड वर्ब या सब्जेक्ट और प्रीडिकेट एंड इट हैव कंप्लीट सेंस। यानी कि एक सेंटेंस जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, या एक सब्जेक्ट होता है प्रीडिकेट होता है और उसका एक कंप्लीट मीनिंग होता है। यानी कि उस सेंटेंस को पढ़ें या उस सेंटेंस को बोलें तो सामने वाले के पास पूरा मैसेज क्लियर जाए, सामने वाले को सारी बात जो है वो समझ में आ जाए। तो यही हमारा एक सेंटेंस होता है। तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड हैव कंप्लीट मीनिंग। ये आपने अब तक पढ़ा है। और एक यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, शी अंडरस्टूड द लेसन, यानी कि वो लेसन को समझ गई। ये पूरी बात समझ में आ गई, यानी कि ये एक सेंटेंस है। तो सेंटेंस में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रीडिकेट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है ये आप लोग जानते हैं कि सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है वही हमारा सेंटेंस है। शी के बारे में बात हो रही है, ये सब्जेक्ट हो गया, और बाकी जो बचा हुआ पार्ट जो है वो पूरा प्रीडिकेट हो गया। और यहाँ पर मैंने वर्ब भी लिखा है, यानी कि एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। ये वाला वर्ब है, अंडरस्टूड जो है वो हमारा वर्ब है। तो दोनों समझ लीजिए, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, या सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है और इसका कंप्लीट मीनिंग होता है। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया। क्लियर। नेक्स्ट आइए, आई रीच्ड होम इन द मॉर्निंग यस्टरडे। आई सब्जेक्ट हो गया, ये वाला पार्ट पूरा प्रेडिकेट हो गया, या ये जो रीच्ड है ये हमारा वर्ब हो गया। तो एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और इसका कंप्लीट मीनिंग है। तो ये एक सेंटेंस है, लेकिन ये एक क्लाउज भी है। अब ये आप कैसे कहेंगे कि मैडम ये सेंटेंस भी पढ़ा रही हैं, ये कहते हैं क्लाउज भी है। तो क्लाउज है वो आगे आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ये जो सेंटेंस है, आई रीच्ड होम इन द मॉर्निंग यस्टरडे, इसके पहले मैंने एक वर्ड सिर्फ व्हेन लगा दिया। अब इसको आप पढ़कर देखिए, व्हेन आई रीच्ड होम इन द मॉर्निंग यस्टरडे, तो बात इनकम्प्लीट लग रही है, इसमें कोई कंप्लीट लग ही नहीं रही कोई बात। व्हेन आई रीच्ड होम इन द मॉर्निंग यस्टरडे, जब मैं कल सुबह घर पहुंची तो क्या हुआ, कुछ तो हुआ होगा। आगे बात पूरी करने के लिए हमको एक सेंटेंस इसमें जोड़ना होगा। तो इस सेंटेंस को, ये सेंटेंस जो है वो अधूरा है, डिपेंडेंट है। यानी कि एक सेंटेंस अगर हम इसमें ऐड कर दें तब ये जो है पूरा सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो ये हमारा सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस के बारे में आप लोग पढ़ा कि इसका कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, तो इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं है, ये सेंटेंस नहीं है। ये क्या है, ये है क्लाउज। क्लियर। तो चलिए इसमें हम लोग जोड़ देते हैं। व्हेन आई रीच्ड होम इन द मॉर्निंग यस्टरडे आई met my cousin। अब ये यहाँ पर डॉट डॉट हट गया, यहाँ पे कॉमन है। अब ये बात पूरी तरह से समझ में आ रही है। When I reached home in the morning yesterday I met my cousin। जब मैं सुबह अपने घर पहुँची, कल सुबह अपने घर पहुँची तो मैं अपने कज़न से मिली। तो ये बात पूरी समझ में आई। तो ये अब हो गया पूरा का पूरा सेंटेंस। इसको फुल सेंटेंस आप कह सकते हैं। तो एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, ये सेंटेंस देखिए, द फॉरकास्ट कॉल फॉर द रेन। फॉरकास्ट यानी पूर्व अनुमान लगाया जाता है। पूर्व अनुमान कौन लगाता है, मौसम विभाग वाले। तो यानी कि उन्होंने पूर्व अनुमान लगाया, फॉरकास्ट ने बताया कि रेन होने वाली है, बारिश होने वाली है। तो ये कंप्लीट सेंटेंस है। तो इसको हम सेंटेंस भी कह सकते हैं और इसको हम क्लाउज भी कह सकते हैं। अब एक मैंने कंजंक्शन यहाँ लगा दिया, ऑल्दो। ऑल्दो का मतलब क्या होता है, हालांकि।
हालांकि, या कहिए यद्यपि हिंदी में, हालांकि दो द फोरकास्ट कॉल्स फॉर द रेन, हालांकि फोरकास्ट ने रेन के लिए बताया कि आगे बारिश होने वाली है, तो अधूरा लग रहा है सेंटेंस। तो इसको भी हमको पूरा करने के लिए एक दूसरे सेंटेंस के सहारे की ज़रूरत है, यानी कि ये डिपेंडेंट है, ये भी डिपेंडेंट था, अधूरा था इसको जोड़ने से पहले। अब ये सेंटेंस देखिए, आई मेट माई कज़न जो है, ये पूरा एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। आई मेट माई कज़न, मैं अपने कज़न से मिला, इस चीज़ को आप छोड़ दीजिए और इस सेंटेंस को देखिए तो ये अपने आप में फुल सेंटेंस है, लेकिन ये अधूरा था, इसको ऐड कर देने से ये इसका मीनिंग पूरा आ गया। उसी तरह से यहाँ पर मैंने ऑल्दो लगाया, ऑल्दो द फोरकास्ट कॉल्स फॉर रेन, तो क्या हुआ, हालांकि फोरकास्ट ने बताया कि बारिश होने वाली है, तो ये अधूरा, अब हमको इसको ज़रूरत है, इसको कैसे पूरा किया जाए। तो पहले तो ये डॉट डॉट हटा देते हैं। ऑल्दो द फोरकास्ट कॉल फॉर रेन, वी आर गोइंग आउट ऑफ द होम। हालांकि फोरकास्ट ने बारिश के लिए कहा कि बारिश होने वाली है, हम लोग फिर भी बाहर जा रहे हैं। अब ये हो गया आपको फुल सेंटेंस। तो इसको आप लोग कैसे, अगर कंप्लीट मीनिंग निकल गया तो वो एक सेंटेंस हुआ, वो क्लॉज नहीं हुआ। तो इसको हम लोग क्लॉज भी कह सकते हैं, सेंटेंस भी कह सकते हैं, यानी कि एक सेंटेंस जो है वो क्लॉज हो सकता है, लेकिन एक सारे क्लॉज सेंटेंस नहीं हो सकते। आगे हम लोग एक और एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं जिससे आप लोग का सारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, एक सेंटेंस यहाँ पर है, इसी तरह के जैसे यहाँ पर सेंटेंस थे उसी तरह के सेंटेंस है। वी अराइव्ड अर्ली टू पार्टी, हम लोग पार्टी में जल्दी पहुँच गए। ये कंप्लीट सेंटेंस है, इसको हम क्लॉज कह सकते हैं, ये एक क्लॉज है। और ये एक सेंटेंस भी है। एक क्लॉज जो है सेंटेंस हो सकता है, सारे सेंटेंस क्लॉज हो सकते हैं, लेकिन सारे क्लॉज सेंटेंस नहीं हो सकते। तो ये सेंटेंस भी है, क्लॉज भी है। और ये जो है इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट यानी आज़ाद। या आज़ाद का मतलब क्या हुआ, सेंटेंस में आज़ाद का मतलब ये हुआ कि एक सेंटेंस लिखा हुआ है तो वो उसका मीनिंग पूरी तरह से आ रहा है। अब दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा है डिपेंडेंट, यानी कि वो डिपेंड है किसी दूसरे के ऊपर। सेंटेंस सेम है, सिर्फ मैंने वेन यहाँ पर लगा दिया है तो सेंटेंस जो है उसका मीनिंग चेंज हो गया, वो हो गया अधूरा। व्हेन वी अराइव्ड अर्ली टू द पार्टी, जब हम लोग पार्टी में जल्दी आ गए तो क्या हुआ, आगे हमको कुछ बताना होगा तभी ये कंप्लीट होगा। तब मैंने यहाँ पर एक फुल सेंटेंस बनाया और इसके आगे जोड़ दिया व्हेन वी अराइव्ड अर्ली टू द पार्टी द होस्ट वाज सरप्राइज। जब हम लोग सब जल्दी पहुँच गए पार्टी में तो होस्ट जो है वो सरप्राइज्ड हो गए। तो ये आपका जो हो गया वो फुल सेंटेंस है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो है एक क्लॉज हुआ और द होस्ट वाज सरप्राइज ये हो गया दूसरा क्लॉज। अब क्लॉज क्या है, क्लॉज के बारे में ऊपर लिखा हुआ है, इसी तरह का मिलता जुलता हुआ इसका डिफिनेशन है। अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स बोथ अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, या सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। यानी कि एक क्लॉज में एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। देखिए, ये क्लॉज है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये जो है सब्जेक्ट हो गया, ध्यान से समझिएगा। और ये क्या हो गया, अराइव, वर्ब हो गया। तो एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, तो इसमें ये क्लॉज हो गया। इसमें दो क्लॉज हैं, इसमें देखिए द होस्ट, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये दोनों को दोनों, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, दोनों का दोनों वर्ब। तो एक वर्ब इसमें क्लॉज में होना चाहिए। उसमें कहीं पर ये नहीं लिखा हुआ है कि मीनिंग पूरा का पूरा आ ही जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एक वर्ब और एक क्लॉज आपने लिखा, लेकिन सब्जेक्ट का ये सेंटेंस का मीनिंग पूरा नहीं आ रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि सेंटेंस का मीनिंग पूरा आ जाता है। तो जब आप लोगों ने एक क्लॉज लिखा, ये क्लॉज आपने लिखा, एक सेंटेंस ने लिखा और पूरा माने उसका मीनिंग निकल गया तो वो इंडिपेंडेंट हो गया। और एक सेंटेंस आपने, ये सेंटेंस नहीं हुआ क्योंकि इसका मीनिंग नहीं आ रहा पूरा, ये क्लॉज हो गया।
इस क्लॉज को जो हमने लिखा तो इसका मीनिंग पूरा नहीं आया तो ये डिपेंडेंट हो गया, यानी कि ये डिपेंड है किसी दूसरे सेंटेंस पर। दूसरा सेंटेंस हम जब लिखेंगे तभी इसका मीनिंग पूरा निकल कर आएगा। और जब हमने पूरा एक ऐड करके सेंटेंस बना दिया तब इसको आप फुल सेंटेंस कह सकते हो। इसको आप सेंटेंस कह सकते हो, इसको सेंटेंस नहीं कह सकते हो। क्लियर? तो यही हमारा क्लाउज है। और यहाँ पर देखिए मैंने एक उसी सेंटेंस को यहाँ पर लिखा है, व्हेन वी अराइव्ड अर्ली टू द पार्टी द हॉस्ट वाज सरप्राइज। तो इसमें दो क्लाउज हैं, व्हेन वी अराइव्ड अर्ली टू द पार्टी, ये हो गया हमारा डिपेंडेंट क्लाउज क्योंकि ये डिपेंड है, डिपेंडेंट क्लाउज हो गया। और ये जो दूसरा वाला क्लाउज है द हॉस्ट, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो ये क्लाउज है, ये हो गया इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्लाउज। क्यों? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। इस सेंटेंस को हटा दीजिए तो द हॉस्ट वाज सरप्राइज्ड, हॉस्ट जो है वो सरप्राइज्ड हो गए, ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो इसलिए इंडिपेंडेंट क्लाउज हो गया। अब ये क्लियर हो गया आप लोगों को कि क्लाउज क्या होता है। सारे क्लाउज सेंटेंस नहीं हो सकते, लेकिन सेंटेंस, कुछ क्लाउज सेंटेंस भी होते हैं। तो कुछ क्लाउज कब सेंटेंस होंगे? जब क्लाउज में मीनिंग आपका क्लियर आएगा तो वो सेंटेंस होगा, क्योंकि सेंटेंस का डिफिनीशन ही यही है कि विच हैव कंप्लीट मीनिंग, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव कंप्लीट मीनिंग, तो वो सेंटेंस हो सकता है। लेकिन जब मीनिंग नहीं आएगा, जैसे ये वाला डिपेंडेंट क्लाउज है, तो वो सेंटेंस नहीं हो सकता, वो क्लाउज हो सकता है। अब ये आपका फुल सेंटेंस है, इसमें दो क्लाउज हैं, एक डिपेंडेंट क्लाउज है, दूसरा इंडिपेंडेंट क्लाउज है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्लाउज जो है वो एक छोटा सेंटेंस का ही एक छोटा यूनिट है। क्लियर? अब आप लोगों को आगे पढ़ना है कि क्लाउज कितने तरह के होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो उसी पर डिपेंड है। यानी कि क्वेश्चन जो आते हैं वो बोर्ड एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं। तो क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो अभी निकल करके आएगा। तो अब हम लोग क्लाउज को देखेंगे, क्लाउज कितने तरह के होते हैं। क्लाउज जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लाउज और दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लाउज। तो यहाँ पर आपका क्लियर हो गया कि डिपेंडेंट क्लाउज कैसा है और इंडिपेंडेंट क्लाउज कैसा है, वो बिल्कुल क्लियर है। और इंडिपेंडेंट क्लाउज को ही हम लोग मेन क्लाउज कहते हैं और डिपेंडेंट क्लाउज को हम लोग सबऑर्डिनेट क्लाउज भी कहते हैं। भी कहते नहीं, क्वेश्चन इसी में से आएगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आता है कि इस तरह के सेंटेंस दिए हुए रहेंगे और आपको इसमें से पिक आउट करना है, चुनना है कि इसमें कौन सा मेन क्लाउज है और कौन सा सबऑर्डिनेट क्लाउज है। तो सबऑर्डिनेट क्लाउज कौन सा होगा? जो डिपेंडेंट होगा, ये वाला हमारा हो गया सबऑर्डिनेट क्लाउज, भी इसको हम लोग कह सकते हैं सबऑर्डिनेट क्लाउज। और मेन क्लाउज हमारा क्या हो गया? ये वाला हो गया हमारा मेन क्लाउज, मेन क्लाउज हो गया। क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आ रहा है। अब क्लाउज, डिपेंडेंट क्लाउज जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। अब इसको आपको तीनों पढ़ना होगा और तीनों में से ही क्वेश्चन आते हैं। क्या क्वेश्चन आएगा? नाउन क्लाउज को आप पिक आउट करिए, इस सेंटेंस में से नाउन क्लाउज कौन सा है, या एडजेक्टिव क्लाउज क्या होता है, और उसको आप सेंटेंस में से निकालिए कि ये कौन सा एडजेक्टिव क्लाउज है। तीसरा है एडवर्ब क्लाउज, एडवर्ब क्लाउज क्या होता है और इस सेंटेंस में कौन सा एडवर्ब क्लाउज है। तो एक बात का सिर्फ ध्यान रखना होता है कि ये जितने भी क्लाउज हैं वो डिपेंडेंट क्लाउज होंगे, यानी कि दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड होते हैं। तो वो पर सेंटेंस पढ़ के भी आप लोगों को एक अंदाज़ा हो जाएगा कि हमको इस साइड से छांटना है कि कौन सारा सबऑर्डिनेट क्लाउज हो सकता है। सबऑर्डिनेट क्लाउज यानी डिपेंडेंट क्लाउज, तो पढ़ने में समझ में आएगा ना कि सेंटेंस आप पढ़िएगा तो अधूरा लगेगा, तो इसी में से हमको देखना होगा। तो इस वीडियो में तो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए नाउन क्लाउज और एडजेक्टिव क्लाउज लेकर के आऊँगी और एक्सप्लेन करके बताऊँगी, और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में मैं वो भी बताऊँगी। तो तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।